हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे हमारी आकलन कार्यपत्रक 4। ठीक है, असेसमेंट है हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी की असेसमेंट है कक्षा 6 के लिए, जिसकी तिथि है 27 सितंबर 2021। ठीक है बच्चों, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। प्रश्न संख्या 5 से 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है, एवं प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक है। ठीक है, यानी कि हमें ये नीचे गद्यांश दे रखा है, ये वाला, इसको पढ़ना है और नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, और जो प्रश्न 1 से लेके 4 तक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, और जो 5 से 6 तक क्वेश्चन है वो 2 के हैं, और 7 से 10 3 अंक के हैं। ठीक है, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। ठीक है, उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सूध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। ठीक है, जैसे कि देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है। केशव के घर कार्निस पे, यानी उसकी छत के कार्निस, पता होगा आपको क्या होता है। ठीक है, उसकी छत पे वहाँ पे चिड़िया ने अंडे दिए थे, और केशव और उसकी बहन श्यामा वो रोज़ बड़े ध्यान से सुबह सुबह वहाँ आ जाते और बार बार देखा करते हैं चिड़िया के बच्चों को। ठीक है, मतलब चिड़िया के अंडों को। फिर सवेरे और रोज़ सुबह दोनों आँखें ऐसे मलते मलते कार्निस के पास पहुँच जाते और चिड़िया को मतलब वहाँ बैठा पाते। ठीक है, और उनको देखने में पता नहीं उनको क्या मज़ा आता था, मालूम ही नहीं था उनको क्या मज़ा आता। दूध और जलेबी की भी उनको पता ही नहीं रहता था कि हमें खाना है, शुद्ध भी नहीं रहती थी। ठीक है, और उनके दिल में अलग अलग तरह तरह के सवाल उठते, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ठीक है, ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। ठीक है, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। ठीक है, तो उनके जो सवालों का जवाब देने के लिए किसी के भी पास फुर्सत नहीं थी। जो अम्मा थी उनको घर काम धंधों के काम से फुर्सत नहीं थी, और बाबूजी को पढ़ने लिखने। ठीक है, इसलिए वो खुद ही से ही सवाल जवाब करके अपना दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी। ठीक है, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। ठीक है, श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। ठीक है, और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। ठीक है, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बन में रहा। ठीक है, यानी यही सोचता रहा कि अब क्या करें। छड़ियों के कपड़े, छड़ी कैसे ठहरेगी ऊपर। ठीक है, ये सब सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। श्यामा से बोला। ठीक है, श्यामा से कहा केशव ने कि कूड़े फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, और अम्मा जी को भी मत दिखाना। ठीक है, तो यहीं पे ही हमने पढ़ लिया है हमारा जो गद्यांश है। अब नीचे गए प्रश्नों को उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर 1, पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? होगा जल। ठीक है, इसका आंसर आप ये लिख देंगे। दूध शब्द का तत्सम शब्द होगा। तो बच्चों, दूध शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? दूध। ठीक है, यानी कि देखो मैं लिख के बता देती हूँ।
इसका तो हो जाएगा जल, एक सेकंड, जल। सेकंड का हो जाएगा दुग्ध, ठीक है। थर्ड का जमीन शब्द का समानार्थी शब्द होगा, जमीन शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? धरती, ठीक है। स्वीकृत शब्द का विलोम शब्द होगा, तो उसका क्या होगा? स्वीकृत शब्द का विलोम शब्द अस्वीकृत, ठीक है, अस्वीकृत। 5 अनुच्छेद में से दो संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। अनुच्छेद में से हमें ऊपर भी पढ़ा था, हमें संज्ञा शब्द लिख के चुनना है, लिखना है, ठीक है। केशव और चिड़िया है, वो हमारा संज्ञा शब्द है। क्या लिख देंगे इसमें? केशव और, हटा देती हूँ बच्चों पहले मैं भी ये, ठीक है। आई होप आपने ये चारों के आंसर कर लिए होंगे। मैं हटा देती हूँ, स्पेस तो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 5th का आंसर बच्चों मैं भी लिखवा देती हूँ, एक सेकेंड। 5th का आप लिखेंगे केशव और चिड़िया, ठीक है। केशव और चिड़िया, एक सेकेंड। ठीक है, केशव और चिड़िया आ जाएगा यहाँ पे। और फिर 6th का आंसर, क्वेश्चन देखो 6, अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए, ठीक है। तो 6th का आंसर क्या लिख देंगे? कौन से विशेषण 2 होंगे हमारे? बड़े और थोड़े से, ठीक है। बड़े और थोड़े से, ठीक है। ये हो जाएगा बड़े और थोड़े से 6th का आंसर। 7th देखेंगे, चिड़िया के अंडे कहाँ दे रखे थे और उसे कौन देखा करता था, ठीक है। चिड़िया ने अंडे कहाँ दे रखे थे और उसे कौन देखा करता था? ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आप यहाँ से लिख देंगे, केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते, ठीक है। यहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक है। तो किसका आंसर हो जाएगा? ये आंसर नंबर हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठा करते थे, तो बताना है। हमने ऊपर पढ़ा था, देखो ये देखो, यहाँ दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, जैसे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, ठीक है। यहाँ तक आप लिख देंगे आंसर नंबर 8, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, घोंसले की सुरक्षा के लिए क्या फैसला किया गया, तो देखते हैं। देखो ये है ना, आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा आपका आंसर नंबर 9, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, घोंसले में पानी की व्यवस्था कैसे की गई। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। देखो, एक सेकंड बच्चों, देखो यहाँ से लिख देंगे, केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और इसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा आंसर नंबर 10। ठीक है, तो यहीं पे जो वर्कशीट कार्य पत्रक हमारी हिंदी की वो कंप्लीट हो गई है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, नियमित रूप से। ठीक है, आई होप बच्चों आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। हिंदी की वर्क विषय था हमारा, हिंदी का विषय कक्षा 6 के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रोवाइड हुई थी, हमें मिली थी आकलन कार्यपत्रक 4 और जिसकी तिथि थी 27 सितंबर 2021। ठीक है, आई होप आपको मेरी मदद से आपकी जो एक कार्यपत्रक है वो कंप्लीट हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।